करना ना। आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि भक्ति का नियम है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान का अपने हृदय में प्राकट्य करने के लिए हमें भजन का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रेम से झूमते हुए नाचते हुए भगवान नाम संकीर्तन को गाएंगे और आज का सत्र प्रारंभ करना। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे। आप लोग भी थोड़ा जोर से गाइए, इतना जोर से गाइए भगवान स्वयं हमारे मध्य पधार। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे। जय हो राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे जय हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे अरे आप नाचते हुए भगवान का कीर्तन करें राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्यामा प्यारी की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। हमने कल हमें ध्यान के
पुत्र प्राचीन वाहिनी की कथा को सुना था। प्राचीन वाहिनी जो है अपने जीवन काल में बहुत सारा यज्ञ उन्होंने किया, लेकिन यज्ञ तुम करते हैं महाराज, यज्ञ में बहुत बड़ी भूल हो गई। ध्रुव जी जैसे महापुरुष के कुल में जन्म लेकर के प्राचीन वाहिनी भटक गए। यज्ञ पर यज्ञ कहते हैं महाराज, उन यज्ञों के द्वारा प्राचीन वाहिनी जीवों की हत्या कर देते हैं। अपने यज्ञों में महाराज ने न जाने कितने जीवों की बलि दे डाली। एक बार प्राचीन वाहिनी महाराज के यज्ञ मंडप में देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। जैसे ही देवर्षि नारद उनके यज्ञ मंडप में आते हैं, नारद जी के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। आकाश मार्ग में जितने जीवों की बलि महाराज ने दी थी, सभी आकाश मार्ग से देखते हैं। नारद जी को देख करके महाराज ने उनका स्वागत किया, बोले अहो भाग्य हमारा, जो आप जैसे संत हमारे यहाँ पधारे। और नारद जी क्या कहते हैं, राजन मैंने अपने जीवन काल में अनेकों पापी देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज कहते हैं अरे मैंने सारी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, यज्ञ पर यज्ञ किया, और आप मुझे पापी कहते हैं। नारद जी कहते हैं सत्य बताना राजा, यज्ञ तो तुमने बहुत सारे किए, लेकिन क्या तुम्हारे मन को शांति मिली? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें पापी क्यों कह रहा हूं? राजन तुमने यज्ञ के नाम पर जितने जीवों की हत्या की है ना, जीवों की जो बलि चढ़ाई है ना, जरा आकाश मार्ग में ध्यान से देखो राजा। राजा ने जैसे ही आकाश मार्ग में देखा, अभी तक जितने जीवों की बलि राजा ने दी थी, सभी जीव राजा को आकाश मार्ग से देखे। नारद जी कहते हैं राजन ये जितने भी जीव हैं, एक एक करके तुमसे बदला ले। राजा प्राचीन वही करता है, महाराज मैंने तो जो भी किया सब अपने से थोड़ी किया, ये तो वेदों ने कहा है। वेदों में लिखा है कि पशु आलभेद, पशुओं की बलि चढ़ा, मैंने अपने से थोड़ी किया। नारद जी कहते हैं राजा आलभेद का मतलब जानते हो क्या? अरे आलभेद का मतलब मारना नहीं होता राजा, आलभेद को हम छूना कहते हैं, किसी चीज को छू लेना वो आलभेद का मतलब। राजन हमारा जो वेद है ना, किसी की हत्या को नहीं करता। बकरा कहते हैं ममता, और घोड़ा कहते हैं अभिमान। जब हम यज्ञ करें ना, तो अपने अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करें, ऐसा लिखा है वेदों। और हमें ये संकल्प करना चाहिए कि आज के बाद हम व्यर्थ में अभिमान नहीं करेंगे।
राजन, हमारा जो वेद है ना बड़ा परोक्षवादी है। आप वेद के मंत्रों को जब ऊपर से पढ़ेंगे ना तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे वेद में हिंसा बताया गया है, लेकिन राजन आप उसी के अर्थों को जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा वेद कहता है अहिंसा परमो धर्मः। हमारे वेद ने हिंसा को कभी बढ़ावा दिया है नहीं राजन। ये सब तार्किक बातें जो है राजा की समझ में नहीं आया तो नारद जी ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान कहा। कहते हैं राजन, एक पुरंजन नाम का राजा, नाम था अभिज्ञात। एक बार पुरंजन अपने अभिज्ञात नाम के सखा को लेकर के एक सुंदर महल की खोज में निकला, सुंदर जगह के खोज में निकला। इसे कोई नगर ही पसंद नहीं आ रहा। तब इसने हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाले नगर को देखा। 9 दरवाजे का नगर, ये जो नगर है यही हमारा शरीर है। 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका छिद्र और एक मुख, एक उपाधि। पुरंजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया और जैसे ही नगर में प्रवेश करता है नगर के भीतर एक परम सुंदरी को देखता है। उसे नारी से पूछता है, देवी आपका परिचय? बोली, क्या बताऊं अपना परिचय, मैं स्वयं अपना परिचय नहीं जानता, लेकिन अगर आप मुझे अपने साथ में रखेंगे तो आगे चलकर मैं आपका बहुत सारा सहयोग करूंगा। राजा उस सुंदरी को अपने साथ रख लेता है और उस सुंदरी का नाम रख देता है पुरंजन। उसी नारी को हम बुद्धि कहते हैं। देखिए, इस कथा में हमारे शरीर के बारे में बताया। इस बुद्धि को राजा ने पुरंजनी नाम दिया और यही जो नारी है बुद्धि, ये हमारे पूरे शरीर की स्वामी है। ये जैसे कहते हैं वैसे हम चलते हैं, लेकिन ये बुद्धि अकेली नहीं, इसके साथ उसकी 10 सहेलियां थी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। नगर में जब अंदर गया तो एक बड़ा सा डंडा लेकर बैठा था विशुचि, जिसे हम मन कहते हैं। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर दिया। वो जब खाती तो वो खाता, जब रोती तो रोता, जब सोती तो सोता। उसकी वश में हो गया पुरंजन नाम का जीव। नगर में वास कर रहा है। रात्रि में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं। इस नगर का प्रधान द्वार है ना, इस द्वार पर एक 5 फण वाला नाग बैठा है और ये कभी सोता नहीं है।
इसी का नाम है पंच प्राण। प्राण, अपान, उदान, समान और ज्ञान, ये है पंच प्राण। उसी नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल। एक बार इसने अपनी सारी सेना को लेकर के उस नगर पर धावा बोल दिया, चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां। ये गंधर्व गंधर्वियां कौन है? तो हमारे जो साल भर के दिन हैं वो गंधर्व हैं और जो रात्रि है ये गंधर्वियां। इसी को लेकर के राजा चंडवेग नगर पर चढ़ाई कर देता है। लेकिन ये जो पंच प्राण नाम का नाग है ये रात्रि भर उस सेना से और चंडवेग से लड़ता रहा, लेकिन नगर को लूटने नहीं दिया। जब हम रात्रि में सोते हैं हमारे साथ क्या क्या हो जाता है किसी को पता नहीं। हमारी रक्षा उसमें कौन करता है? ये हमारी जो पंच प्राण। पंच प्राण ने अकेले ही चंडवेग के सेना का मुकाबला किया, लेकिन नगर को लूटने नहीं दिया। चंडवेग बड़ी आश्चर्य में आता है, बड़ी विचित्र बात है, ये अकेले ही पूरे नगर की रक्षा कर रहा है, ये तो लूटता है नहीं। चंडवेग की बेटी है जिसका नाम है जरा। जरा यानी कि बुढ़ापा। अपनी बेटी से जाकर के बोला, बेटी ये नगर तो लूटता ही नहीं, इसे जाकर के थोड़ा जीर्ण कर दो। बड़ा मजबूत नगर है, इसे थोड़ा जाकर कमजोर कर दो। जरा जो थी वो गई नगर के पास। नारद जी कहते हैं मृत्यु के समय स्त्री की याद करते करते मर गया। मरने के बाद उसे स्त्री बनना पड़ा। पति की मृत्यु के बाद सती होने को तैयार हुआ तो वो जो अभिज्ञात नाम का सखा था आया और उसे समझाते हुए बोला, अरे भले आदमी, तुम न पुरंजन हो न तुम पुरंजिनी हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो। नारद जी कहते हैं, राजन, जिस पुरंजन की बात मैंने तुमसे कही ना, ये कोई और नहीं, राजन तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूल करके इस संसार में पड़े हुए हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार भी कर देते हो। बताओ, जीवों की हत्या कर दी तुमने। प्रत्येक स्थिति में परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा को याद करो, दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा ने ये जो हमें शरीर प्रदान किया है उसे विषयों में भोगने के लिए नहीं गंवाना चाहिए। ये शरीर ईश्वर के चिंतन के लिए मिला है। इसलिए जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। झूमते हुए गाएंगे भगवान की फोटो। जिस देश में परदेश में रहो, जिस देश में राधा रमण राधा राधा रमण राधा रमण राधा। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, जिस योग में राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो, जिस श्री राधे रंग में राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजन
किसी भी परिस्थिति में रहिए, भगवान के नाम को जपना मत। कहीं भी रहिए, किसी भी अवस्था में रहिए, किसी भी रोग में रहिए, किसी भी भोग में रहिए, आप चाहे राजसी घाट में रहिए, चाहे भूमि पर सोइए, लेकिन राजन भगवान के नाम को मत भूलिए। नारद जी ने महाराज को ऐसा सुंदर उपदेश किया और वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी को परमानंद की प्राप्ति हुई और विदुर जी मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके वहां से चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश कहकर के चुप हो गए। भगवान, प्रियव्रत के वंश में क्या होगा? सुखदेव जी बोले, राजन, प्रिय यानी कि अच्छा होता है और व्रत यानी कि जो संकल्प है हमारा, अर्थात प्रिय व्रत का अर्थ हुआ जो हमारा अच्छा संकल्प है, वही प्रिय व्रत है। जो हमारा प्रतिज्ञा है वो अच्छा होना चाहिए। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रिय व्रत। प्रिय व्रत राजा ने संकल्प किया कि सारी पृथ्वी को मैं प्रकाशमय बना दूंगा, संसार में कहीं भी अंधकार नहीं रहने दूंगा। सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया अपनी तपस्या के द्वारा। इन्हीं प्रियव्रत के बेटे आग्नेयध्वज हुए। आग्नेयध्वज के बेटे नाभि के बेटे ही श्री ऋषभदेव जी। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी भगवान की 8वें अवतार कहे जाते हैं। महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव, इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन महाराज ऋषभदेव ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन सब से एक साथ प्रश्न करते हैं, बेटा, अब आप सब बड़े हो गए, क्या आप जानते हो ये मानव शरीर आप लोगों को क्यों मिला है? सबने कहा, पिताजी, सुबह प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, पूजनाद से निवृत्त होकर के भोजन प्रसाद करते हैं, राजपाट को संभालते हैं और हाँ, हम लोग संगीत कला भी सीखते हैं। रात्रि को भोजन करके सो जाते हैं। महाराज ऋषभदेव ने कहा, क्या इसलिए तुम्हें मानव शरीर मिला है? बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि ये शरीर तो हमें तपस्या के लिए मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है। जीवन में महापुरुषों का संग करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके उस परमात्मा को धन्यवाद कहना चाहिए जिसने हमें ये मानव शरीर दिया है। बेटा, यही मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, गौ सेवा करना, इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। गुरु जी के चरणों में वंदना करना, यही तो मुक्ति का द्वार है। ऋषभदेव की जो सबसे बड़े पुत्र भरत हैं, पिता की एक एक बात को
अपने हृदय में उतार दिया। ऋषभदेव के उन पुत्रों में से 89 पुत्र तो तत्क्षण उसी समय विदग्ध होकर के वन में चले गए पिता के उपदेश से। पुत्रों को उपदेश देने के बाद महाराज ऋषभदेव घर का त्याग करके वन में एकांत में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। ऋषभदेव जी गए हैं भजन करने, लेकिन उनके चेहरे पे इतना दिव्य तेज है जिसे देख करके उनकी चारों तरफ भीड़ जमने लगी। सब लोग कहते, बाबा मेरे भविष्य में क्या होगा, बाबा मेरा व्यापार चलेगा तो। ऋषभदेव जी लोगों से परेशान हो जाते, कहते अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं बस इतना जानता हूं कि सच्ची भावना से प्रभु को भजा जाए तो हर कार्य मुमकिन है, असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन जब ऋषभदेव महाराज ने देखा कि भीड़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, उन्होंने एक युक्ति बनाई। अपने मुख में बड़ा सा पत्थर रख लेते, जब कोई आता कुछ प्रश्न पूछने को करता तो वो अपने मुख को खोल करके बड़ा सा पत्थर दिखा देता। कुछ समय बाद ये हुआ, जब लोग आते पत्थर दिखाते मुंह का, लोग कहते राम राम राम, बड़ा बाबा बना फिरता रहता है, न नहाने का न धोने का, मुख में बड़ा सा पत्थर रखा है, पागल है। धीरे धीरे उनके पास जो भीड़ आती थी वो भीड़ आना बंद हो गया। इसलिए ऋषभदेव जी को बड़ी शांति हुई, जब भगवान का भजन करने में वो कोई परेशान नहीं करेगा। भरत जी ने सोचा मेरे पिता इतने महापुरुष और एक मैं हूं जो इस सांसारिक माया मोह में फंसा हुआ हूं। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पे बिठाया और स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र नदी दामोदर कुंड है, वहीं जाकर भरत जी समाधि में बैठ गए और परमात्मा के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। ये दामोदर कुंड नेपाल है, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान जी मिलते हैं, ठाकुर। उसी पवित्र नदी में भरत जी महाराज स्नान करके उसी के पास वाले स्थान पर समाधि में बैठ गए, माला लेकर के जपने लगे। कुछ दिनों के बाद केवल फल खाकर रहते। कुछ समय और बीता तो गंडकी नदी में कंठ तक जल में खड़े होकर के भजन चल रहा है। एक दिन भजन कर ही रहे थे, जब करते करते अचानक उनकी आंख खुली तो अपने नेत्रों के सामने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखते हैं। एक हिरणी प्यासी है, उस नदी में आई है जल पीने के लिए, और हिरणी गर्भवती भी है। पीछे से एक सिंह गर्जना करता है और उस सिंह की गर्जना के डर से हिरणी घबरा करके उस जल में कूद जाती है, जिससे उसका प्रसव पीड़ा उठता है और बच्चा जन्म ले लेता है उसी नदी। भरत जी महाराज माला जप रहे थे, उनके हृदय में ऐसा भाव जगा, अरे ये शिशु तो मर जाएगा। तुरंत उन्होंने अपने हाथ से माला छुड़ाया, अपने गर्दन में धारण किया और उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उस बच्चे को उठा करके अपने गोदी में लेकर के अपने आश्रम पर आए
बच्चा भीग गया था, इसीलिए वृक्षों के सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उसमें आग जलाकर उस अग्नि के ताप से उस बच्चे के प्राण की रक्षा किया। किसी जीव को बचाना महापुण्य है, लेकिन उसमें अनासक्ति नहीं होना चाहिए। और यही गलती महाराज भरत से हो गई। यहाँ आए थे भगवान के भजन के लिए, लेकिन उस हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति जग गई। नित्य प्रतिदिन उसको नहलाते, उसके लिए हरी हरी घास को चुन करके लाते और उसके साथ दिन भर अपना समय बिताते। जो माला जप रहे थे वो भी कम हो गया, उसमें भी उनका मन एकांत नहीं रहता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल। राजपाट को छोड़ करके आए थे भगवान का भजन करूंगा, लेकिन यहाँ तो माया के चक्कर में पड़ गए। भरत जी की मृत्यु का समय जब आया, उस समय भी भरत जी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकला। उस समय भरत जी उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचते रहे कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या हाल होगा। हिंसक जानवर आएंगे, इसे खा जाएंगे। और उसका ये परिणाम हुआ कि मरने के बाद भरत जी को उस हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। भरत जी का जब हिरण के रूप में जन्म हुआ, बहुत पछतावा करते हैं। हिरण के रूप में जन्म तो हुआ है, लेकिन इनकी पूर्व जन्म की सारी व्यथाएं कथाएं इनको याद, सब बातें स्मरण। कहते हैं मेरे जैसा निष्कृष्ट कौन होगा। परमात्मा ने मेरे ऊपर विशेष कृपा करके मुझे फिर से अपने लोक को संवारने का अवसर प्रदान किया। बड़ा पश्चाताप करता। कहते हैं अब कभी भी ऐसा गलती नहीं करूंगा जिसे मुझे इस बंधन में फंसना पड़ा। महाराज भरत जो हिरण के वेश में हैं, सभी जीव जंतुओं से ये अलग रहते हैं। जंगल में सभी जीव जंतु झुंड में जाकर के घास चरते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन महाराज भरत तो एकांत वास करते हैं, सूखे हुए पत्तों को खाते हैं। क्यों? हरी घास को इसलिए नहीं खाते, हरी घास में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। महाराज भरत ये नहीं चाहते कि मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा। एक बार जंगल में आग लग गई, सारे जीव जंतु जंगल को छोड़ करके भाग गए, लेकिन महाराज भरत ने अपने जीवन रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया और उसी अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान के नाम को गाते गाते महाराज भरत ने अपने हिरण रूपी शरीर का त्याग किया। क्यों? क्योंकि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर वह अमर नाम दुनिया
श्री राधे। झूमते हुए गाएंगे भगवान के भजन को। बार बार ये मनुष्य का जीवन हमें नहीं मिलता, इसलिए इस जीवन को संवारने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के भजन को झूम के गाएंगे। भगवान का आश्रय काम देता। श्री राधे। किसी ने पूछ लिया मरने के बाद किधर जाएंगे महाराज? ये शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाएंगे? कहते हैं
नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की। आप ये कदापि न पूछिए कि भगवान हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। अरे भगवान के नाम का आश्रय तो लीजिए। भगवान जिधर भेज दे आप उधर प्रेम से चले जाएंगे। और यदि आप भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, आपका भला होगा। क्योंकि ये संसार जो है, इसमें कुछ नहीं रखा। धन संपत्ति, जेवर, मकान जितने हैं सारे माया के प्रतिबिंब हैं, माया के स्वरूप हैं। इस भव सागर से तारने का जो अधिकार है, प्रारब्ध है, ये केवल परमात्मा के चरणों में है। अब ये निश्चय हमें और आपको करना है कि हमें जाना कहाँ है। इस जन्म मरण के बंधन में फंसे रहना है या इस बंधन से छुटकारा पाना है। भरत महाराज अपने हिरण की रूप को त्याग करके पुनः एक अंगीरस पंडित जी के घर में उनका जन्म हुआ। पंडित जी की दो पत्नियां थी, एक पत्नी से एक बेटी और एक बेटा, दूसरी पत्नी से जुड़वा संतान। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र जो है वो है भरत। लेकिन देखिए परमात्मा की कृपा, भरत जी को अपने दोनों पूर्व जन्मों की हर एक बात का स्मरण है। जन्म लेते ही भगवान का धन्यवाद किया, हे प्रभु तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हुई जो मुझे अपना लोक संवारने के लिए एक और अवसर प्रदान किया। भरत जी का चेहरा तेजस्वी। जब अंगिरस पंडित जी ने भरत जी को देखा, बड़े आनंद हो गए। कहते हैं अरे रे, ये तो हमारे कुल में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, मेरे पौरोहित्य कर्म को आगे बढ़ाएगा, बड़ा विद्वान होगा। सभी बच्चों का जब बड़े हुए तो उनका जनेऊ संस्कार कराया और भरत जी को कान में गायत्री मंत्र का दीक्षा दिया। बोले बेटा ये गायत्री मंत्र है, इसको मुझे 4 दिनों में याद करके सुनाओ। भरत जी बोले लो हो गई। मैं जिस बंधन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, पिताजी फिर से उसी में लगाना चाहता है, लेकिन मैं इस बार अब धोखा नहीं खाऊंगा। पिताजी ने कहा था 4 दिन में सुनाने को, 4 महीने हो गए, लेकिन भरत जी ने पिता को गायत्री मंत्र का 1/4 भाग भी नहीं सुनाया। पिता समझाते समझाते थक गए। बोलते कि
मैंने सोचा था हमारे कुल को रोशन करेगा, लेकिन ये तो जड़ निकल गया। तभी से उनका नाम जड़ भरत हो गया। पिता के समझाने का उन पर कोई असर न हुआ। अंततः उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद सौतेले भाई जो हैं भरत जी के, ये भी इनसे द्वेष रखते हैं। घर में रात्रि में जो बच जाता है अन्न, उस बासी अन्न को भी भरत जी के सामने ऐसे डालते हैं जैसे मानो कोई कुत्ते के सामने रोटी फेंक रहा। लेकिन भरत महाराज किसी को कभी कुछ बोलते नहीं, जो रूखा सूखा पाते हैं भगवान नाम संकीर्तन करके उसको भोग लगा देते। भरत जी के जो भाई लोग हैं ये रोज मेवा मिश्री खाते हैं, लेकिन शरीर से दुबले पतले हैं और भरत जी का शरीर हृष्ट पुष्ट बलवान है। क्योंकि संत जन कहते हैं कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर रहिया। आंगन में तुलसी लगा करके रोज सिंचन करने लगिए, वो तुलसी मुरझा जाती है। लेकिन हमारे प्रभु के भरोसे जो रहता है उसका तो बेड़ा पार भगवान ही करते हैं। परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। जब भरत जी को भाइयों ने घर से निकाल दिया, भरत जी वन में चले गए। जंगल में भीलों ने माता काली के सन्मुख उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली माता प्रकट होकर के भीलों को संहार किया और भरत जी के प्राणों की रक्षा की। वहां से भरत जी माता काली को धन्यवाद करके पुनः आगे की तरफ प्रस्थान किए। मार्ग में एक रहुगण नाम के राजा से इनका भेंट हुआ। रहुगण जो राजा है ना, सत्संगी तो है, लेकिन इसके अंदर देहाभिमान हो गया। पालकी में बैठ करके आ रहा है राजा रहुगण। पालकी को ढोने के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं। उसमें से एक कहार अस्वस्थ हो गया, कहता है महाराज मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया हूँ, पालकी चलाने में असमर्थ हूँ। राजा रहुगण ने कहा कोई बात नहीं, सारी प्रजा मेरे सेवक के ही समान है, जो भी मार्ग में मिले उसे पालकी में जोत दो। मार्ग में और कोई तो नहीं मिला, लेकिन उसी मार्ग से चले आ रहे थे जड़ भरत जी। जड़ भरत जी को रहुगण के पालकी में जोत दिया गया। जड़ भरत जी का एक नियम था, मार्ग में जब चलते थे तो 5-10 हाथ आगे की जमीन को देखते हुए चलते थे। क्यों? पैरों से कोई जीव कुचल न जाए। भरत जी पालकी चला रहे थे, आगे गए, उनके चरण के नीचे एक जीव आ गया, चींटी आ गया, और जैसे ही चींटी आई भरत जी उछल पड़े। अब आप अनुमान लगाइए, पालकी में कोई बैठा और स्वयं पालकी चलाने वाला अगर उछल जाए तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल है। भरत जी जब उछले तो राजा रहुगण को पालकी की लकड़ी से ऊपर उनके सर में चोट लग गई। रहुगण कहता है अरे पालकी नहीं चलाने आता, सर में चोट लग गई।
तीनों कहारों ने विनती करके कहा, राजन हम तो ढंग से चला रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा आया है ना, हमें तो लगता है ये बैल बुद्धि है, इसे ही नहीं चलाने आता। राजा रघुगण ने भरत जी को बहुत खराब लगा, फिर शांत हो गए। कुछ दूर आगे और बढ़े, तब तक फिर उनके पांव के नीचे कोई जीव आ गया। फिर से महाराज भरत उछल पड़े। बार बार यही क्रियाएं चलती रही। राजा कहता है, क्यों पहली बार आए हो हमारे राज्य में, जानते नहीं पालकी कैसे चलाया जाता है? जब भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया, चलते चलते रास्ते में फिर कोई जीव आया। फिर से भरत जी उछल पड़े। अब तो राजा रघुगण को क्रोध आ गया। पालकी से बाहर मुख को निकाल करके देखते हैं और कहते हैं, क्यों इतने मोटे तगड़े दिखाई देते हो, एक पालकी भी ढंग से नहीं चला पाते, तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो, तुम्हारा ये शरीर व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। अगर ये दोबारा गलती हुई तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा, ऐसा दंड देंगे जीवन भर याद रखोगे। जब भरत जी ने सोचा कि मैं जीवन भर शांत रहा, किसी से कुछ नहीं कहा मैं, लेकिन यदि आज मैं चुपचाप रह जाता हूं तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा रघुगण की बोझ को मैंने अपने कंधे पे रखा है। लोग कहेंगे कि रघुगण की बोझ को भरत ने अपने कंधे पे रखा, फिर भी उसके देहाभिमान को दूर न कर सकता, इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। पाल की कंधे पे रखी, पीछे की तरफ मुख करके रघुगण के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं भरत जी कि त्वयोदितं व्यक्तिमविप्लब्धं भर्तुश्चमेष्याद्यति वीरभारः गन्तुर्यदि स्वादधिगम्य भद्वा विवीतिरासौ न विदां प्रवादः। राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं। अरे पालकी चलाने का श्रम तो उसे होगा जो पालकी चला रहा है। तुमने दूसरी बात कही, इतने मोटे ताजे हो, पालकी नहीं चलाने आता। राजन, ये तो शरीर का धर्म है, शरीर पालकी चला रहा है, मैं नहीं चला रहा। तीसरी बात तुमने कही, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। राजन, मैं प्राण नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि या शरीर नहीं हूं राजन, मैं तो हूं चिन्मयी आत्मा, जो आत्मा कभी न जन्म लेती है न मरती। उसके बाद तुमने कहा मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक बात बताओ राजन, गेहूं को पीस करके आटा बनाया जा सकता है, आटा को पीस करके क्या बनाओ, क्या दंड दोगे मुझे? अरे राजन, ये पालकी जो है पृथ्वी का एक टुकड़ा है, और पालकी को ढोने वाला पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, पालकी में बैठने वाला पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। अब बताओ इसका बोझ किसके ऊपर गया? महाराज भरत की इस बात को सुनकर के राजा रघुगण पालकी से कूद पड़ा, उनके चरणों में गिर गया, चरणों को पकड़ करके कहता है, क्षमा करें भगवान, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। आपके जनेऊ को देख करके ये प्रतीत होता है आप कोई विद्वान साधु हो। जब भरत जी ने कहा,
ये तुम्हारी दूसरी गलती है क्या कि मुझसे पूछना मैं कौन हूं। अरे राजन, जो मैं हूं वो तुम हो, वही सारी सृष्टि है। जिस प्रकार से आकाश मंडल में एक ही सूर्य है, लेकिन आप धरती पे 100 घड़े रख दीजिए पानी भर, हर एक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन सूर्य तो एक ही, न कि अनेक। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का रूप है। क्या दूं मैं परिचय अपना? रघुगण बोला, मैं समझा नहीं महाराज, मुझे सरल भाषा में समझाइए। कृपा करके मुझे ये बताइए कि शरीर का संबंध किससे? बोले, शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से, बुद्धि का संबंध है आत्मा से। जैसे हम किसी चूल्हे पर चूल्हे में आग लगा करके उसमें किसी बर्तन को रख दिया, उसमें जल डाल दिए और फिर उसमें उस जल में चावल को डाल दिए, तो वो कुछ समय बाद पक के भात बन जाता है। राजन, मान लो चूल्हे में आग लगा करके बर्तन भी डाल दिया, बर्तन में पानी भी रख दिया, लेकिन चावल की जगह पर उसमें पत्थर डाल दिया, बताओ भात बनेगा क्या? ऐसे ही आत्मा जो है परिवर्तन नहीं है। राजन, तुम बातें तो बड़े ज्ञान की करते हो, लेकिन जानते नहीं। दोनों का बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विशेषता ये है कि जड़ भरत जैसा संत रघुगण को आत्म उपदेश करता है। जड़ भरत ने रघुगण से कहा, आत्मा की अनुभूति कैसी है? राजन, आत्मा का ज्ञान तपस्या से नहीं होता, प्रभु की प्राप्ति घर को छोड़कर के वन में जाने से नहीं होता। ऐसा होता तो सिंह तो वन में ही जन्म लेता है। आत्मा का जो स्वरूप है न राजन, वो चिंतन का विषय है। जब तक किसी महापुरुष के चरणों की धूली मस्तक पे नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुषों का संग करो। संगीत हम लोग सुनते हैं, संगीत का अर्थ क्या हम लोग जानते हैं? संगीत का अर्थ होता है संग, संतों के संग जो गीत हो वही संगीत है। राजन, महापुरुषों का तुम संग करो। राजन, मैं पहले भरत नाम का राजा था, अपने पिताजी का मुझे सत्संग प्राप्त हुआ, मेरे मन में वैराग्य आया, मैंने घर को छोड़ करके मैं वन को चला गया। वहां मेरी जो है एक हिरण में आसक्ति हो गई, जिसके कारण मुझे हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन मृग के शरीर में भी मेरी जो है पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई, और वो स्मरण आज भी मेरा नष्ट नहीं हुआ। राजा, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, और ये सब सत्संग का प्रताप है। राजन, मैं आज संसार में रहकर भी संसार से विरक्त हूं। इसलिए राजन, चिंतन करो, एकांत में बैठ करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं। हम सभी को ये कार्य करना चाहिए। कभी एकांत में बैठ करके अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, या फिर हम कौन? ये शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ? क्या खाने सोने के लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है?
अपने आप से प्रश्न करोगे तो इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। राजन, आत्मबोध जिसे हो जाता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भरत जी के उपदेश से राजा रंगन के मन में ऐसा वैराग्य आया, राजपाट छोड़ करके वन में चले गए तप के लिए और परमात्मा के चिंतन में लग गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुष के अवतार से ये जो हमारे देश का नाम है भारत, भारत जानते हैं क्यों नाम पड़ा हमारे देश? हमारे देश में 3 भरत जी का जन्म हुआ। एक जड़ भरत, एक कैकेयी के पुत्र भरत हैं और एक है दुष्यंत नंदन भरत। इन्हें तीनों की हम वंदना करते हैं। इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में एक श्रेष्ठ है जम्बू द्वीप। उन जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं और उन वर्षों में एक भारत वर्ष है। और ये जो भारत वर्ष है ना राजन, इस भारत वर्ष में देवता जन भी तरसते हैं जन्म लेने। कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यदि कभी हमें मानव शरीर प्राप्त हो तो इस भारत वर्ष में हो। क्यों? क्योंकि देवता लोग जो है ना, जब तक इनका सत्कर्म रहता है तब तक तो ये बड़े आनंद से स्वर्ग में रहते हैं। और जैसे ही उनका जो प्राप्त हुआ सत्संग है, पुण्य है, वो क्षय होता है, नष्ट होता है, उन्हें फिर से इसी पृथ्वी पर गिरना पड़ता है। लेकिन भारत भूमि पर हम सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को